तो वेलकम गाइस एक नए वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे जेसन। व्हाट इज जेसन? तो जेसन जो है, पहले समझते हैं कि जेसन क्या है। जेसन जो है एक तरह का जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसका जो फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। लेकिन इससे मतलब क्या समझ में आता है कि जेसन है क्या एक्चुअली? व्हाट इज जेसन? जेसन एक फाइल फॉर्मेट है। जेसन इज अ काइंड ऑफ फाइल फॉर्मेट स्ट्रक्चर। लाइक यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ like array. You have something like array. You store some values in array. So JSON is like one kind of file format, just like PNG, PDF. So JSON is like a file format. इतना समझ लो कि JSON एक फाइल फॉर्मेट है। अब जो JSON फाइल फॉर्मेट है वो किस लिए यूज किया जाता है? क्योंकि हम लोग के पास पहले से बहुत सारे फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, JSON जो है एक फाइल फॉर्मेट है जो यूज किया जाता है डेटा को फेच करने के लिए इजिली। ठीक है, अब कहाँ से फेच करना है वो मैं बताता हूँ। एपीआई से, मतलब कि आपका डेटाबेस में डेटा स्टोर है, आपको वहाँ से फेच करना है थ्रू एपीआई। ठीक है, एपीआई का मैं वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में। ठीक है, तो अभी मैं एक प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा कि जेसन का यूज करके किस तरह से मतलब बनता है एक मस्त प्रोजेक्ट। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो एकदम इजीली इजी वे में समझेंगे। जस्ट फ्यू 4 स्टेप्स। ठीक है, एकदम इजी स्टेप में 5 मिनट के अंदर मैं आपको समझा दूंगा जेसन क्या है। ठीक है, व्हाट इज जेसन? जेसन अभी समझ लो कि एक फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो अब समझते हैं कि व्हाट डज इट मीन, मतलब जेसन क्या एक्चुअली, मतलब कि क्यों यूज किया जाता है, इसका क्या मतलब क्या है इसका। ठीक है, इसको लाइव एग्जांपल से समझेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो समझते हैं एक लाइव एग्जांपल से। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले देखते हैं जेसन का तो फेक एपीआई। तो यहाँ पर ही हम लोग को मिल जाएगा जेसन। अब एपीआई जो है, एक फेक एपीआई करके एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको एपीआई मिल जाएगा। आपको क्या बोलेंगे, अब ये करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, आपको समझिए कि एक तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस एपीआई के थ्रू। ठीक है, कि किस तरह से एपीआई कॉल करना है। ठीक है, तो एक जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे डेटा है। ठीक है, जैसे कि पोस्ट का डेटा है। ठीक है, तो इसको हम खोलते हैं। अब ये जो पूरा दिख रहा है ना आपको, ये पूरा ए एक तरह का जेसन फाइल फॉर्मेट है। मतलब इसके अंदर बहुत सारे डेटा। एक मिनट आपको जूम करके दिखाता हूँ। जूम कंट्रोल प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब आपको ठीक से दिख रहा होगा कि क्या है। ठीक है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ए तो आपको पता चल गया होगा कि ये ला इंडेक्स है। ठीक है, ए ला इंडेक्स है। अब यहाँ जो कर्ली जो ब्रेसेस है, वो अगर आप पाइथन थोड़ा सा भी जानते होंगे तो आपको डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट याद होगा। ठीक है, तो डिक्शनरी में क्या होता है कि की एंड वैल्यू का पेयर होता है। तो ए जो है की है, ए वैल्यू है। ठीक है, ए की ए वैल्यू, इतना समझ लो कि जैसे कि अभी एक तो मतलब सिंपल दिखाते हैं। रुको, कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है, कंसोल में जाते हैं और यहाँ पर जैसे कि आप एरे जानते होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। ठीक है, इसको नहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं कि आपको एरे पता है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं। ये जो है एरे एक तरह का। ठीक है, इसके अंदर मान लो कि कुछ वैल्यू है। ठीक है, 2 है, 3, 4 है, 5 है। ठीक है, ऐसे करके कुछ वैल्यू है इसके अंदर। ठीक है, ये एरे, ये तो आपको पता है कि एरे है। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एरे के अंदर आप कर्ली, अब समझ लो ये जो है आपका, समझ लो पाइथन का डिक्शनरी की तरह है। ठीक है, की वैल्यू पेयर, की यानी कि जिससे हम डेटा को एक्सेस करते हैं, वैल्यू जो डेटा को मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि यूजर आईडी जो है की है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं की यानी कि यूजर आईडी। ठीक है, यूजर आईडी लिख दिए। अब जो वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 1 है, मतलब ठीक है, आपका जैसे कि नाम लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया 1, कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा वैल्यू लिखना है। ठीक है, आपका नेम लिख देते हैं। चलो ठीक है, तो आपका नेम जैसे लिख देते हैं, जैसे मेरा ही नेम लिखते हैं। ठीक है, तो मेरा नेम लिख देते हैं विशाल। ठीक है, तो ए हो गया मेरा की, ए हो गया मेरा वैल्यू। ठीक है, तो मेरे को अगर जैसे नेम एक्सेस करना है, ठीक है, तो मैं इसका यूज करूंगा, नेम का यूज करूंगा और इसको एक्सेस कर लूंगा। ठीक है, कैसे देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है, लेते हैं वेयर डी ए टी ए डेटा इक्वल टू, अब हम स्टोर कर दिए यहाँ। ठीक है, इंटर किए। अब उसके बाद मेरे को एक्सेस करना है विशाल को। ठीक है, मेरे को एक्सेस करना है, इसको एक्सेस करना है। ठीक है, तो कैसे एक्सेस करेंगे, इसको एक्सेस करने के लिए मुझे डेटा लिखना होगा। अब जैसे इंडेक्सिंग क्या होता है, ऐसे में इंडेक्सिंग सिमिलर एकदम है ना, बहुत ईजी। इंडेक्स हो गया 0, मतलब कि अभी जो है मेरे को इतना, ये देखो इतना डेटा मिल रहा है। ठीक है, जो इंडेक्स 0 के अंदर इतना डेटा है। अब इसके अंदर जो है मेरे को नेम चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि इंडेक्सिंग कैसे होता है एरे में, तो उसी तरह से जेसन में डॉट ऑपरेटर यूज करके आप की को एक्सेस करते हैं। ठीक है, की यानी कि ये यूजर आईडी नेम, यहाँ पर की क्या हो जाएगा आप बताओ तो कमेंट करके। यहाँ हो जाएगा आईडी, हो जाएगा टाइटल, हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, बॉडी होगा। ठीक है, ये टाइटल का पूरा है पार्ट है, ये पूरा टाइटल का पार्ट है। कॉमा से सेपरेट होता है, देयर इज वन कॉमा टू सेपरेट ऑल दी डेटा। ठीक है, ये सिमिलर एकदम। ठीक है, ये हो गया आपका समझ लो एरे।
ये होगी डिक्शनरी। तो एरे और डिक्शनरी को कंबाइन कर देगा तो बन जाएगा जेसन फाइल फॉर्मेट। तो एकदम सिंपल है। अब एक क्यों इतना मतलब जेसन यूज किया जाता है, क्योंकि ये इजीली टू एक्सेस है। देखो जैसे मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बेटर है, ठीक है, इसका तुरंत समझ में आता है, ठीक है, कि जैसे नेम को एक्सेस करना, NAME, देखो नेम मैंने लिखा, यहाँ पर आ गया मेरा नाम विशाल, ठीक है, यहाँ प्रिंट भी कर रहा है, ठीक है। तो अब बात करता हूँ कि जेसन जो है समझ लिया मैंने कि किस तरह का क्या चीज़ होता है और किस तरह से स्टोर होता है डेटा, जैसे मैंने करके भी दिखाया यहाँ पर डेटा का वेरिएबल में मैंने स्टोर किया पूरा डेटा को, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था यहाँ पर रुको 1 मिनट, इसको एंटर करते हैं। हाँ, तो देखो सबसे पहले तो मैंने एक ऐसे करके ए, आपको समझ में आता है कि एरे है, ठीक है, ए एरे है। और इसके अंदर अगर हम लेंगे ऐसे करके कर्ली ब्रेसेस में दो टो, यहाँ पे की एंड वैल्यू, की वैल्यू, ठीक है, की वैल्यू, की फिर की वैल्यू, ठीक है, ऐसे करके मेरा मल्टीपल की वैल्यू का पेयर बनते जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ बना है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मेरे को कुछ भी एक्सेस करना है, कहीं से भी कुछ भी एक्सेस करना है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि मेरे को यूजर आईडी इसको एक्सेस करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? यूजर आईडी को एक्सेस करने के लिए पहले तो मेरे को जाना होगा, इसको हटाते हैं, यूजर आईडी को एक्सेस करना है, ठीक है, ए वाला यूजर आईडी, इस यूजर आईडी को एक्सेस करना है, ठीक है। तो उसको एक्सेस करने से मेरे को 1 मिलेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो हम ऐसे करेंगे, मेरा एरे है, ठीक है। अब इंडेक्स कौन सा है? देखो ये पहला पूरा इंडेक्स है, ये पहला है, दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज द अनदर सेकंड वन। तो फर्स्ट वन मतलब इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स ऑफ जीरो, उसके बाद डॉट यूजर आईडी, ऐसे करके हम इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो आपको 1 आउटपुट मिलेगा। अब बात करते हैं कि मैंने दिखा दिया कि डेटा किस तरह से दिखता है, जेसन क्या है। अब जेसन का यूज कहाँ पर ही होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम यूट्यूब खोलते हैं, अभी पता चलेगा आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। यूट्यूब खोलते हैं, क्योंकि आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, मैं यूट्यूब खोल रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ये सब डेटा आ रहा है, ठीक है, माई कॉलेज, डांस परफॉर्मेंस और सब, ये सब कहाँ स्टोर है? कहीं तो स्टोर होगा ना डेटाबेस में। लेकिन ये आ रहा कैसे है इसमें, मतलब यूट्यूब में किस तरह से आ रहा है? ये आ रहा है जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। रेंडर होता है, रेंडर मतलब एक तरह से प्रोसेस होता है, डेटा डेटा प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जैसे कि ए आ गया 24,000, कुछ भी डेटा ले लो यहाँ पे, ठीक है, लाइब्रेरी हिस्ट्री, कुछ भी डेटा ले लो, और ये आते जा रहा है। देखो जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ और डेटा लोड हो रहा है, तो ये लोड डेटा कहाँ से आ रहा है? थ्रू सम सर्वर, कहीं डेटाबेस है उससे आ रहा है, ठीक है। तो अब कैसे आ रहा है? एपीआई कॉल से, ठीक है। अब एपीआई क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एकदम सिंपल स्टेप में बताऊंगा कि क्या है, ठीक है। जैसे कि आज मैंने बताया आपको जेसन क्या है। जेसन में आपको समझ में आया ना कि जेसन सिंपल से समझ लो कि फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। जेसन जो है एक फाइल फॉर्मेट है, लिख भी देता हूँ, ठीक है। जेसन जो है, जेसन इज अ फाइल, जेसन इज अ काइंड ऑफ फाइल फॉर्मेट, ठीक है। कंट्रोल जेड, हाँ फाइल फॉर्मेट है, ठीक है, जेसन जो फाइल फॉर्मेट है। अब दूसरा बात करते हैं कि जेसन क्यों यूज किया जाता है, वाई जेसन यूज। जेसन इज इजी टू हैंडल यूजिंग जेसन, इजी टू हैंडल डेटा, ठीक है। डेटा को इजी से हैंडल नहीं, फेच लिखते, ठीक है, FETCH। प्रोग्रामिंग पढ़ रहे तो थोड़ा टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जेसन इज इजी टू हैंडल इजी टू फेच डेटा यूजिंग जेसन, वी कैन यूज टू फेच डेटा, ठीक है। यूजिंग जेसन वी कैन इजिली फेच डेटा। आपको समझ में तो आइए गया होगा मैं क्या लिखने वाला, वी कैन इजीली EASI, अरे यार इसमें लिखने में बहुत दिक्कत है, ठीक है, नोटपैड में लिखता हूँ तब ठीक से समझ में आएगा, ठीक है। यूजिंग जेसन वी कैन EASILY इजिली फेच FETCH फेच डेटा, ठीक है। तो जेसन क्या है? वी कैन यूजिंग जेसन वी कैन इजिली फेच डेटा, हम डेटा को इजिली फेच कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब जेसन किस, हाउ जेसन इज लुक लाइक, हाउ जेसन इज लुक लाइक, जेसन इज लुक लाइक इन दिस वे, like this, key and value pair, key and value, key and वैल्यू, इतना इतना कॉम्प्लेक्स में मत जाओ, ठीक है। इतना समझ लो कि की एंड वैल्यू पेयर में होता है, एरे है, ठीक है। अब की को कैसे, जैसे मैं इसको एक्सेस करना है, ठीक है, इसको की 1 देते, की यूनिक होना चाहिए, की 1 एंड दिस इज की 2, ठीक है। अब यहाँ कुछ वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू 1, वैल्यू सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नाम तो सेम होता है ना, ठीक है। अब यहाँ में की 2 को एक्सेस करना है, ठीक है।
तो कैसे एक्सेस करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे इंडेक्स ऑफ 0 एंड 1। अब 1 क्यों लिखे हैं, ठीक है, एरे का इंडेक्सिंग 0 से होता है, तो ये 0 हो गया, ये पूरा 0, ठीक है, ये पूरा 1, सॉरी सॉरी, ये तो पूरा एक डेटा है ना, तो ये हो गया पूरा 0, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 0 ऑफ डॉट की 2। जब इसको प्रिंट करेंगे ना, तो ऐसे करके ये मेरे को दे देगा वैल्यू 2, ठीक है, इसको चेंज कर देते वैल्यू 2, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया था। क्लियर करते हैं। तो ये एक जेसन फॉर्मेट है, ठीक है, सिंपल एंड देख लो किस तरह से दिखता है रियल लाइफ में, ठीक है, ऐसा दिखता है जेसन फॉर्मेट, ठीक है, जिसमें यहाँ पर 4 टो की है, यूज़र आईडी, टाइटल एंड बॉडी, ठीक है, और ये वैल्यू है 1 समथिंग टेक्स्ट एंड सम टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट, ठीक है। तो इजीली एक्सेस करने के लिए जेसन का यूज किया जाता है। तुम समझ लो आसानी से कि इतना समझ लो कि जेसन जो एक तरह का फाइल फॉर्मेट है जिससे कि इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। परसेंट। अब हम लोग इतना समझ गए जेसन क्या है, जेसन किस तरह से दिखता है और कैसे इसको एक्सेस करते हैं डेटा को, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ समथिंग एल्स। ये देखो, ये प्रोजेक्ट मैंने बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें डेटा जो है बैकएंड से आ रहा है। दिख रहा कि नहीं, देखो इसमें ऐसा कुछ बनाऊंगा, वो जो अभी दिखाया ना मैंने, पोस्ट आईडी नेम ईमेल बॉडी, तो ऐसा दिखाऊंगा। थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप अच्छे से दिख पाए। देखो ये एक तरह का HTML फाइल है, ठीक है, जिसमें मैं अभी API खोल के थ्रू डेटा ला रहा हूँ, पोस्ट आईडी नेम ईमेल बॉडी, जो अभी मैंने दिखाया था आपको, देखो ये वाला, ठीक है, ये सब आईडी टाइटल बॉडी, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। ये डेटा थोड़ा दूसरा है, मतलब ये वाला डेटा है, रुको 1 मिनट। मैंने इसका किया था शायद कमेंट्स का। देखो सेम टू सेम है ना, पोस्ट आईडी नेम ईमेल बॉडी, देखो ईमेल, ये पता नहीं क्या है गार्डनर इलिसियो गार्डनर, ठीक है, जो भी है, ठीक है, बॉडी ईमेल नेम आईडी, ठीक है, देखो सेम टू सेम एकदम, ठीक है। तो ये डेटा मैंने यहाँ पर डाल रहा हूँ, ऐसा कुछ हम लोग बनाएंगे पेज, ठीक है, जिसमें डेटा जो है API कॉल के थ्रू डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है, बड़ी मजा आएगा इसको बनाने में भी। और उसके बाद देखो, अब आपके लिए असाइनमेंट क्या है, मतलब आप देखो सिर्फ देखने से तो कुछ होगा नहीं ना, आपको करना भी पड़ेगा उसको, ठीक है। तो आपके लिए असाइनमेंट जो है बताता हूँ मैं क्या है। यूजिंग क्रोम कंसोल प्ले विद जेसन डेटा, आपको जेसन डेटा को एक्सेस करना है क्रोम के कंसोल से। अब कंसोल कैसे लाना है, तो आप किसी भी वेब पेज में जाइए, पहले नया वेब पेज एक क्रिएट करिए, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है, या फिर आप F11 प्रेस करिए, ऐसे भी आ जाएगा, फिर या फिर मैनुअली कैसे आएगा, ठीक है, मैनुअली दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लिक करिए, सेटिंग में जाइए, सॉरी यहाँ नहीं, सेटिंग नहीं, पहले न्यू टैब में गए, 3 डॉट में क्लिक, मोर टूल्स डेवलपर टूल्स, ठीक है, यहाँ पर आप आ जाएंगे कंसोल में, देखिए कंसोल का है, अगर नहीं आएंगे तो यहाँ पर क्लिक करिएगा, कंसोल में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कंसोल आपको दिखेगा जैसा, यहाँ क्लिक करके इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको जेसन डेटा के साथ खेलना है, तो आपको पहले वेरिएबल VAR वेरिएबल या वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर होता है जावास्क्रिप्ट में, डेटा लिखना है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हो। उसके बाद एरे के बाद उसके बाद ऐसे ऐसे करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको की एंड वैल्यू, तो लिखेंगे नेम विशाल एंड आपका नेम क्या लिख दें, आपका नेम कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट टाइम मैं लिखूंगा नेम XYZ, ठीक है, आपका नेम XYZ। चलो शिवम ली, एक मेरे दोस्त का नाम लिख देता जिसने मेरी बहुत हेल्प की है, क्या नाम है, नाम भूल जा रहा, नाम है उसका शिवम, ऐसे है, ऐसे शुभम, अब आया शुभम सिंह बोलेगा नाम भूल जा रहा, ठीक है, शुभम सिंह, ठीक है, 21 82, ठीक है, नेम 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 विशाल
यहाँ लिख देते हैं नेम 2 लिख देते हैं, इसको नेम 1 कर देते हैं, की यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे को एक्सेस करना है इसको। ठीक है, पहले स्टोर कर लेते हैं इंटर अनकोड एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफायर। अच्छा चलो, अच्छा कुछ तो इधर आया। चलो देखते हैं क्या एरर है। एक मिनट, नेम 1, एक मिनट रुको। यूज़र आईडी नेम लाइक, ओहो अभी समझ में आया क्या मैंने गलती किया। देखो इसका तो कोट्स में स्ट्रिंग है ना नाम, ठीक है, इसका कोट्स में डालना पड़ेगा ना, तभी बोला क्यों नहीं रन कर रहा। ठीक है, और स्किप मत करना वीडियो, अगर वीडियो स्किप करेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो भले लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए भले एक बार देखो, 2 बार देखो, ठीक है, 2 बार देखो बेस्ट एकदम होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को समझना है ना, उसको बार-बार देखो, वो मतलब माइंड आपको कैच करने की कोशिश करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या है असल में। ठीक है, अब इंटर करता हूँ, देखो अब एरर नहीं आएगा, हो गया, तब एरर आ गया था। चलो अच्छा, ठीक है, डेटा आ रहा है। अब डेटा में 0 इंडेक्स में, ठीक है, देखो 0 इंडेक्स, एरे का सिमिलर टू एरे, 0 इंडेक्स में सब आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को चाहिए शुभम सिंह चाहिए। ठीक है, मेरे को चाहिए शुभम सिंह, ये वाला चाहिए। तो कैसे आएगा ऐसे, अरे अभी तो डॉट लगाए। आप की टू, देखो पहले तो डिफ़ॉल्ट आ रहा है विशाल। ठीक है, यहाँ पर अब करना है नेम, NAME नेम, देखो यहाँ पर दे रहा है रिकमेंडेशन 2 शुभम सिंह। ठीक है, अब कहीं भी यहाँ फँसते आप, जैसे कि आपको नहीं आ रहा है करने ये सब चीज़। ठीक है, सीधा खोलना गूगल, गूगल जिंदाबाद। ठीक है, गूगल जेसन, गूगल जेसन डेटा। ठीक है, गूगल जेसन डेटा ऐसे खोलना। ठीक है, यूजिंग जैसा डेट, हाउ टू डिक्लेयर डेटा इन जेसन, हाँ DEC डिक्लेयर डेटा इन जेसन। ठीक है, ऐसे करना, सिंटैक्स देखना। ठीक है, W3 स्कूल खोल लेना, यहाँ से सिंटैक्स देखना, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। देखो है ना की वैल्यू पेयर, देखो ये सब देख देख के एकदम प्रैक्टिस करना। ठीक है, यूट्यूब कुछ भी नहीं आएगा, यूट्यूब है बाद में जिंदाबाद। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, नया टैब खोलना, वहाँ पर F11 या फिर ऐसे रेंडमली कंसोल लाना था, यहाँ 3 डॉट क्लिक, यहाँ पर आना मोर टूल्स में, यहाँ पर डेवलपर टूल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो जेसन डेटा जो है बहुत मस्त चीज़ है, और मज़ा भी आएगा। ठीक है, करने में। और मैंने दिखाया जैसा ये प्रोजेक्ट जो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब करके रखो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसमें API कॉल से डेटा को हम फेच करेंगे। ठीक है, API कॉल करेंगे, डेटा को फेच करेंगे, डेटा फेच फ्रॉम बैकएंड से फेच करेंगे। सुनने में कितना मस्त लग रहा है ना, उसी मस्त लगेगा जब बनाएंगे। ठीक है, तो बस सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, और जेसन के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, जेसन जो है ये, इसका मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है, कमेंट्स में, मतलब डिस्क्रिप्शन वीडियो के, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, एक तरह का फेक API है। ठीक है, API अभी नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा क्या है। इतना समझ लो कि यहाँ पे आके आपको वो डेटा सब मिल जाएगा, जैसे कमेंट्स का डेटा जिसका मैंने बनाया था। ठीक है, चलो ठीक है, वीडियो का एंड करते, बहुत लंबा ऐसे ही हो गया है। बाकी अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा जिस चीज़ को आप करते हो उतना आपको समझ में आता है उस चीज़। ठीक है, और बस यहीं पर ही आपके लिए समाप्त करता हूँ वीडियो को, और असाइनमेंट ज़रूर करना है, मतलब कि यूजिंग क्रोम कंसोल प्ले विद जेसन डेटा। ठीक है, जेसन डेटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो नेम जोन ऐसे करके। ठीक है, देखना, थोड़ा पढ़ना अपने से भी वीडियो में तो उतना समझ में नहीं आता होगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी। और नाउ प्रैक्टिस इट, यस यू कैन। ठीक है, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। और एक बहुत बहुत ही खास चीज़ जो मेरे को मोटिवेट करता है, योर कंपटीशन इज़ यू। ठीक है, इसको अच्छे से देखो, जितना हो सके दिमाग में सोचो कि क्या बोलना चाह रहा है, योर कंपटीशन इज़ यू, और कमेंट करो कि क्या वीडियो में, मतलब कि और मेरे को इम्प्रूव करना है। ठीक है, और साथ ही साथ बताओ कि जेसन डेटा आपको समझ में आया कि नहीं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो।